अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त दिन भर के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। दिन भर आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। और अब खबरें तफसील के साथ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा, कांग्रेस रुकन असम्बली गुलाम अहमद मीर, पीसी चेयरमैन सजाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकन असम्बली शेख खुर्शीद और दीगर आज़ाद अरकान असम्बली को ख़त लिखकर PDP की तरफ से जमा कराई गई 3 प्राइवेट बिलों की हिमायत करने की अपील की है। PDP की तरफ से 3 बिलें सरकारी ज़मीन पर रह रहे लोगों को जायदाद देने के हकूक़, आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली और शराब पर पाबंदी की मांग का मुतालबा किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर इन खतों को शेयर करते हुए खतूत को शेयर करते हुए कहा कि उम्मीद है कि हम सब इन मामलों पर एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हमारे सियासी रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन लोगों को दरपेश मसाइल एक जैसे हैं। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में आज नमाज जुम्मा के मौके पर हुए धमाके में 6 अफराद अज़जां वहीं दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। अज़जां होने वालों में जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबरा और दारुल उलूम हक्कानिया के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक हक्कानी भी शामिल हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक ये खुद कुछ धमाका दारुल उलूम हक्कानिया में हुआ है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि हमले का हदफ जामिया हक्कानिया के सरबरा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ही थे। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक धमाका पाक मस्जिद के उस खारजी रास्ते पर किया गया जिससे मौलाना हामिदुल हक नमाज के बाद घर जाते थे। उधर अकोड़ा खट में होने वाले धमाके के बाद पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज की गई है। आपको बताते चले कि हक्कानी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के मेंबर भी 2002 से 2007 के दरमियान रहे हैं। ये मदरसा 1947 में मौलाना अब्दुल हक हक्कानी ने कायम किया था। उधर ज़िला पुंछ के कलाई इलाके में गुज़श्ता रात एक ज़ाइलो गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होने के बाद दरिया में जा गिरी। इस गाड़ी में इतलात के मुताबिक 11 अफराद सवार थे, इनमें से 7 को रेस्क्यू किया गया है, वहीं एक की मौत हुई है। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। लापता 3 अफराद में नवज़ायदा बच्चा और 2 ख़वातीन शामिल हैं। इसी थे डिंगला के करीब जी क्रैश है ये 8-9 बजे के दरमियान लभी है। कलाई ने बंदे से 2 एक जमील 2 एक और फौजी बंदा से उन्होंने लभी। आज भी आ गए 10-15 मिनट बाद बाहर काट के रखने से आज भी आ गए जी। हॉस्पिटल पहुंच चलेगी पुलिस। उधर बांडीपुरा के हाजन में गुज़श्ता शब आतिशज़दगी के एक होलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान और 8 दुकानें खाकिस्तर हुई हैं। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता शब ये आग एक रहायशी मकान से नमूदार हुई और इसके बाद इसने दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में लिया। इस दौरान फायर एमरजेंसी सर्विस ने अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। अगरचे काबू पाया ताहम तब तक 8 दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो चुकी थी। उधर अपनी पार्टी लीडर इम्तियाज़ परे ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायज़ा लेने के साथ साथ मुतासरीन को 50,000 रुपये की इमदाद भी पेश की। हमन दुकानन हज नार अतम गत हस उम्र ओस नार हस खानदानी कोर आलम और नार बदरास नबर हज अत नार हज ज़बरदस्त मे फायर सर्विस वाल कोर फोन तमो तुल सती कहें पे कोर कालस आय नी नईद कह पे आई गाड़ तमन आई 15 मिनट फर्क तूत आय लेट तीस कालस तोर यह नार योर अस नल पलव अतमत हमसायन तम तहद गई खत्म। अगर मे जमीन जी कनाल तम गम कर मकान तैयार इन 6 वर्यन मज तम 8 बार मकान का बर्बाद वो तुम पान गुजारिश कम से कम गोस मे अम खुद तुंद वसाकत मे मदद मिलन ताकि बह हेका बे पन्न जगन पे खड़ा गि बहुत करान मजूर बहुत पुराने साइकिल मरम्मत करान अयाल पालान। हमें आजमाइश में डाला है सबको पूरी बस्ती को। ये नागानी आफत है और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आ चुकी थी सुबह और मैं समझता हूँ कि बड़ी मुबारक की बात यह है कि जाने हमारी तलब नहीं हो रही है और ये जो मकान तामीरात हम खड़ा करती है एक इंसान अपनी ज़ाती मफाद के लिए
और इंसान ना रहेगा तो किस काम की है। लिहाजा हमारा इलाका बहुत बड़ा इलाका है, हमने ऐसी वारदातें बहुत देखी है, बार बार रहनुमा हो रही है और हम में वो क्षमता है, वो क़ुव्वत है, वो ताकत है। हम इस बस्ती को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह वो ताला आने वाले दिनों में जितना हमसे हो सकेगा पूरे हाजनी के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा रिनोवेशन करके और एक बार फिर उसी शक्ल सूरत में इसको हम बना के कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अब प्रोसेस है और उसमें मैं आपको वसूकन कहता हूँ कि हमने बहुत सारी ऐसे वाक़े देखे हैं कि जहाँ फिर वो बेचारे थक जाते हैं इनके ऑफिस को चक्कर काटते काटते। 10-12 हज़ार 15 हज़ार बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लिहाजा तभी मैंने कहा कि हमारा इलाका बहुत मजबूत इलाका है, फाइनेंशियली हम साउंड है और इंशाअल्लाह ताला इनको सफाई करनी चाहिए, उन पे ज़्यादा नज़र ना रखें। हमारा इलाका वसी इलाका है, हम इनकी ना तैयारी नहीं होनी चाहिए, हम तैयार हैं इनको मदद करने के लिए और करेंगे इंशाअल्लाह। Sözler güzel işgal ne bir yerden var. Mahalleye. Şimdi lenga, izin var ya durum şey lenga sana. Kaçın durum sana. Mahalle sonra var ya da diye ki. Hoş olsa bunu söyleyeyim. Şey ya yaklaşık var. Mahalle söyle. Yaklaşık. उधर अनंतनाग में आज मेंबर असम्बली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने आज दामजन और सदरू के दरमियान एक पुल का संग बुनियाद रखा। इस दौरान उनके हमरा चीफ इंजीनियर R&B और दीगर अफसरान भी थे। इस दौरान मुकामी लोगों ने पुल के संग बुनियाद पर खुशी का इजहार किया। वहीं इस दौरान मेंबर असम्बली ने कहा कि जल्द ही इस पुल पर काम शुरू किया जाएगा। 90 मीटर स्पैन का दामजन और सांदरन के बीच में बन रहा है। ये सांदरन रिवर है, इसको अक्रॉस कर रहा है, दूसरे सडोरा को इसके साथ मिला रहा है ये ब्रिज। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, इसका तो वैसे टाइम ऑफ कंप्लीशन है 2 इयर्स, बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए। हमारी तरफ से आवाम को यही अपील रहेगी, जितना वो कोऑपरेट करेंगे हमें तो उतना ही जल्दी ब्रिज बन जाएगा। और उनकी खुद की कन्वीनियंस है, दोनों ये सडोरा और इसको दामजन को जब कनेक्ट करेगा, ये पूरा सडोरा और ये दामजन नेशनल हाईवे के साथ मिल जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि फ़ंड्स जितना जल्दी हो सके उतना अवेलेबल रहें, ताकि उससे हमारा भी काम जल्दी चलेगा, क्योंकि फ़ंड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो हम भी काम कर नहीं पाएंगे। हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि फ़ंड जितना जल्दी अवेलेबल होंगे हमारा काम चलता रहेगा। अभी आप देखेंगे हमने 2 महीने के अंदर अंदर बहुत तेज़ी से काम किया, बहुत मेहनत के साथ दिन रात काम किया। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फ़ंड्स आप अवेलेबल करें, इंशाल्लाह काम भी टाइम पे होगा। ये कनेक्ट अनंतनाग के साथ हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। मैं कोशिश करूँगा। तो वैसे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, मगर जो यहाँ पे जो एजेंसी है बहुत ही काबिल है, फाइनेंशियली साउंड है। वो 6 महीने में उसने वादा किया मेरे साथ कि 6 महीने में मैं तैयार। उधर ज़िला बांडीपुरा के नईद खाई के मुकामी लोगों ने इलाके में बिजली की बगैर शेड्यूल कटौती पर बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि इलाके में रिसीविंग स्टेशन होने के बावजूद भी उन्हें माकूल बिजली सप्लाई फराहम नहीं की जा रही। मुकामी लोगों ने बताया कि इसी रिसीविंग स्टेशन से बारामुल्ला के कई इलाकों को बिजली सप्लाई की जा रही है, जिससे नईद खाई इलाके को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार महकमे बिजली से इन इलाकों को दूसरे रिसीविंग स्टेशन पर मुंतकिल करने की मांग की, ताहम उनकी जानिब से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुकामी लोगों ने आला हुक्काम से इस मामले में मुदाखलत की अपील करते हुए बिजली में माकूलियत लाने के इक़दामात उठाने की मांग की है। कोशिश बने लोन साहब ने बजात रिसीविंग स्टेशन यम सहूलियत आए, मगर अत आए हाकिम तुलान
पावर यह वाता सुल्तानपुरा मोगरे पूरा गोल टेंग पूर जबकि उमन अगलर अति नज़दीकी स्टेशन बारामूला मज सोन फीस बांडी पोरा गोस यह गा डिस्ट्रिक्ट बारामूला मज सोन फीस करान यपर सफ़र पन सफ़र करान कि हुक्मरान कहाँ तन तुथ हिसाबा करान यम सत रोजो असल आब किन परेशान बाकी चीज़ों किन परेशान वह वन सुबह वन करो रोड ये ब्लॉक गई प्रॉब्लम ना यम खराब वो करो वन सह दपा नेर गु क्या करू कि मतलब वनस वो सोरे अवाम दोक यह तुलो तुम ये रिसीविंग स्टेशन यह दियो तुम उमन ओरी सुल्तानपुर युकन लोन साहब यह पावर दित यह कि यह ग बारामूला और पटन एरियास ये कि फीस बरान तम बरान पटनस तम बरान हाजन डिवीजनस फीस पावर गो हाजन डिवीजन तो फीस बरान तम पटनस अस करे अम ब्रो एग्जाम साहब एप्लिकेशन दपे चट तो पटन दित योर तमन शुरबुक होर यह ग्रिड स्टेशन आमुत तम नीन तौर शुरबुक पे सुल्तानपुर यह मगरेपुर या जालपुर तम नीन तौर पावर ये योतन पावर मतलब यपर गुंजागिर ये पुशवर ये 10-9 हल्क 9 दपान कि पावर टिटो सो होरुक होर पावर सोन ग यह करू तौर बंद और रोजान ये कहें आज गई 3 दो ये एरिया पावर टेंग पूरा आसनस कि तमो साबित कर 3 दो गई आज आब तसनस क्या आब ये पावर सत पावर आब कत त्रा एग्जाम साहब अम ब्रो लेटर तो तमो दोप बह सा कर कार्रवाई मगर आय न तल कि तथ गो आज 1.5 वहरी तथ एप्लीकेशन। उधर जनूबी ज़िला पुलवामा के खदरुमू इलाके में बारिशों के बाद सड़कें तालाब का मंजर बयां कर रही हैं, जिससे मुकामी लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। मुकामी लोगों ने बताया कि बारिशों के बायस सड़कों पर इस कदर पानी जमा हुआ है कि सड़कें ज़ेर आब हुई हैं। लोगों ने बताया कि नाकिस नक्कासी निज़ाम के बायस पूरे साल थोड़ी सी बारिशों के दौरान भी लोगों को ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने इस सिलसिले में मेंबर असम्बली और ज़िला इंतज़ामिया से इक़दामात उठाने की मांग की है। मसाइल बहुत सारे हैं इस गाँव के, बिजली का है, पानी का है, बाकी बहुत सारे मसले, लेकिन इस टाइम जब हम पूरा गांव जमा हुआ है, ये मसला है हमारे रोड का। ये रोड हमारी एक्सेस है पूरी दुनिया तक और ये पूरी दुनिया को हमसे जोड़ता है। ये रोड इस रोड की अहमियत वही है जो हर एक रोड की है, लेकिन बदकिस्मती की बात यहाँ पर यह है कि हम अगर 1 घंटा बारिश हो जाए तो हम पूरी दुनिया से कट जाते हैं। इसमें पानी जमा हो जाता है। आपने देखा कि सिर्फ 2-3 घंटे ही कंटिन्यू जो बारिशों का सिलसिला रहा, वो 2-3 घंटे ही रहा, लेकिन और अभी आप देखिए क्या हालत हो गई है इस रोड की। यही हाल है हमारा पिछले 10-12 साल से। तो हम हर एक डिपार्टमेंट के पास पहुंचे, इस मसले को लेकर डीसी साहब के पास गए, R&B डिपार्टमेंट में पहुंचे, तब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। हम सोच रहे थे कि लोकल हुकूमत बनेगी यहाँ पे, फिर अपना CM साहब होंगे, MLA होंगे, तो फिर हम इस उम्मीद के साथ थे अभी तक कि वो लोग खुद आके यहाँ से इन मसलों का कुछ करेंगे, कुछ सोल्यूशन होगा फिर। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी हमारे जो MLA साहब भी हैं, वो भी उन्होंने भी देखा कई बार इस मसले को, यहाँ पे वो खुद आए, हमारी रिप्रेजेंटेशन गई उनके पास, उनको बताया, वह ऑन फोन भी बताया उनको, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक। कोई यहाँ पे इसका कुछ किया गया नहीं। तो यही रिक्वेस्ट है अब हमारी DC साहब से, MLA साहब से कि वो इनको थोड़ा फोर्स करें, इस डिपार्टमेंट को, इन इंजीनियर्स को यहाँ पे फिर से भेजें। उन्होंने वो यहाँ पे आए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया, उनको कुछ करने के लिए, उनको लेने के लिए। उधर श्रीनगर में आज हबाकत इलाके में हज़रत मीर सईद कासिम हक्कानी का सालाना उर्स अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स में सैकड़ों ज़ायरीन ने शिरकत की, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थे, और इस दौरान दुआ मजालिस का भी इनेकाद किया गया। आज पूरी वादी में अजीम वलीउल्लाह हज़रत मीर सईद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में यहाँ पे कल 28 शाबान मौज़म को नमाज ज़ोहर के बाद तिलावत कलाम पाक की
रूह परवर मजलिस मुनक़िद हुई, उसके साथ ही ज़िक्र अज़कार की मजलिस भी मुनक़िद हुई और नमाज मगरिब के बाद वाज़ तबलीग की एक और मजलिस का एहतमाम था। आज सुबह से ही यहाँ पे ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और मौलूद मसूद और ज़िक्र अज़कार की मजलिस मुनक़िद हो रही है, जबकि एक और मजलिस शाम को सहीबुक बड़गाह में मुनक़िद होने जा रही है। हज़रत मीर सैयद शाह कासिम। उधर शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में आज महबूबुल आलम अदबी सोसाइटी राजवाड़ की तरफ से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। ये तकरीब टाउन हॉल हंदवाड़ा में मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में SSP हंदवाड़ा मुश्ताक अहमद चौधरी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। वहीं वादी की मारूफ अदबी शख्सियात अयूब दिलबर, गुलाम रसूल बांडे, जहवर रमज़ान और शबनम तिलगामी के अलावा दीगर शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुसन्निफ़ा ज़िक्रा बुखारी की किताब की रस्म रोनाई भी अंजाम दी गई। Would it be enough? Would it be easy or anything? And बहुत टाइम के बाद मैंने 2 years बाद अपनी ये पहली बुक पब्लिश की है। Through that book I want to tell people what persistence is. जब आप बार बार गिरते हैं, आपको कैसे वापस उठना है, आप कैसे खुद को वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं, क्योंकि इस वक्त की यूथ बहुत ज़्यादा इसी चीज़ से फेस कर रही है कि अगर हम लोग कहीं पे लाइक कोई एग्ज़ाम है, हम क्वालिफाई नहीं हुए तो उसके बाद हम लोग पूरी मतलब छोड़ देते हैं ये कि हम लोग नहीं कर पाएंगे आगे, बस ख़त्म हो गई हमारी स्टोरी। माय पेरेंट्स, उन्होंने बचपन से ही मुझे ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ अटैच होने नहीं दिया है, तो मैंने अपनी बुक, मेरा यहाँ हिस्सा इस किताब की रुनुमाई में हिस्सा लेने का मतलब था कि इस बच्ची को इनकरेज किया जाए। 10वीं जमात की बच्ची है, तो जब इसने ये किताब लिखना शुरू की होगी तब ये 7th में पढ़ती होगी, 2 साल इसको लगे इस किताब को मुकम्मल करने में। एक्सेप्टिंग द डार्कनेस। ज़िक्रा बुखारी इसकी राइटर है और ये किताब अमेज़न पे अवेलेबल है। मैं मेरी सभी हंदवाड़ा और क्या जम्मू कश्मीर और जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है, जो रीडर्स हैं, बुक लवर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अमेज़न पे ये किताब अवेलेबल है और ये किताब खरीद कर पढ़ें। ये तो हम लोगों ने कोई इस तरह की सोच बना ली कि लड़के आगे होते हैं। लड़कियां तो हमेशा से रही हैं और रहती भी आई हैं और आगे भी रहेंगी। कुछ एक फील्ड्स हो सकती। उधर महकमे फ़िशरीज़ बारामुल्ला के असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ से आज सब डिवीज़न रंगबाग के चंदी लोरा इलाके में लाइव ट्राउट फिश शॉप का इफ्तिताह किया गया। इस दौरान बताया गया कि इसका मकसद लोगों को मयारी ट्राउट फिश फराहम करना है। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर शौकत अहमद भट्ट ने बताया कि महकमे ने पहले ही ज़िला में 5 लाइव ट्राउट फिश शॉप कायम किए हैं और आगे भी ऐसी दुकानें कायम की जाएंगी, जिससे नौजवानों को मज़ीद रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। ये फिश शॉप जो खोला गया, ये इसकी लोकेशन जो है चंदी लोरा है, चंदी लोरा टंगमर्ग। तो ये फिश शॉप जो हमने खोला, ये इनकी वसातत से, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की वसातत से, जिन्होंने हमें इसमें माली मावनत की है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डिपार्टमेंट के, जिन्होंने हमें इसमें पूरा ताउन किया और हमें गाइडेंस की कि कैसे करना है। तो हमने ये फिश शॉप यहाँ स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हम ये फिश शॉप है, इस पर हम लाइव ट्राउट फिश रखेंगे। हमारा मतलब ये है कि टंगमर्ग इलाके में नहीं बल्कि पूरे वादी में हर घर ये ट्राउट फिश पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ट्राउट फिश वेंडिंग सेंटर जिसका इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ, ऐसे ही हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5 इस साल दिए। हमारी स्कीम एक है PMMSY करके, उसी के अंदर हमने ये 5 यूनिट्स लाइव फिश वेंडिंग सेंटर पूरे डिस्ट्रिक्ट में दिए। तो उसी की एक कड़ी में आज का जो ये शॉप था, ये इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे हो गया। इसका मेन मकसद यही है कि जो भी हमारे ट्राउट यूनिट्स है, खासकर जो हमारा ये जो टंगमर्ग जोन है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे 50+ ट्राउट यूनिट्स एस्टैब्लिश हुए हैं डिफरेंट स्कीम्स के अंडर। तो उनका जो प्रोड्यूस निकलता था, तो उसके लिए एक मार्केटिंग की फैसिलिटी की हमें प्रॉब्लम रहती थी यहाँ पे इस एरिया में। तो ऐसे में जब ये यूनिट यहाँ पे जो ये लाइव वेंडिंग शॉप इस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे इनको एक मार्केटिंग की फैसिलिटी अब मिलेगी। जो भी हमें यहाँ पे एडजॉइनिंग में ये जो यूनिट्स जिन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं, उनको अब मार्केटिंग के लिए श्रीनगर अपना प्रोड्यूस नहीं लेना पड़ेगा, उनके लिए अब मार्केट यहीं पे अवेलेबल रहेगा। और तो और जो यहाँ पे लोग, चाहे लोकल हों चाहे टूरिस्ट आते हैं बाहर से, तो उनको यहाँ पे इस शॉप पे, जो भी हम ये शॉप्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, यहाँ पे उनको लाइव नाज़रीन, ये था आज का दिन भर। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।